नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल वाच्य। वाच्य आपकी परीक्षा में 4 अंक के पूछे जाएंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें आपको दिए गए वाक्य में वाच्य की पहचान कर लिखना है। अर्थात आपसे वाच्य के भेद पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और आप किस प्रकार दिए गए वाक्य में वाच्य का भेद पहचान पाओगे। साथ ही वाच्य परिवर्तन भी हम इस वीडियो में सीखेंगे और उसी के साथ आपको मिलेंगे उदाहरण के रूप में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, उसी विषय या कारण को हम वाच्य कहते हैं। आगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम जानेंगे इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले कर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन वाक्यों में क्रिया का वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। अर्थात क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। जैसे उदाहरण है, राम ने पत्र लिखा। यहाँ पर राम कर्ता है और क्रिया क्या है? लिखा। राम आप देखोगे पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग है। राम एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन है। अर्थात यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है, तो इस कारण से यहाँ पर कर्तृवाच्य है। सीता गाती है। सीता स्त्रीलिंग है, एकवचन है, क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग की गई है। मोहन विद्यालय गया। यहाँ पर भी क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। तो इन उदाहरणों में क्रिया कर्ता के अनुसार है। ऊपर के तीनों वाक्यों में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के प्रभाव में निश्चित हुआ है। अर्थात यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अगला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण में, राम ने पत्र लिखा। राम पुल्लिंग एकवचन, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग एकवचन। सीता स्त्रीलिंग एकवचन, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग एकवचन। आगे है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता वाक्य में होती है और कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलती है। जैसे मोहन ने मिठाई खाई, तो मिठाई यहाँ पर स्त्रीलिंग और एकवचन है, तो खाई भी स्त्रीलिंग और एकवचन है। यहाँ पर कर्म है मिठाई जो स्त्रीलिंग और एकवचन है, तो क्रिया खाई भी एकवचन और स्त्रीलिंग है। ये इस प्रकार से कर्मवाच्य होता है। अगला है भाववाच्य। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। भाव अर्थात क्रिया। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया ना तो कर्म और ना ही कर्ता, इन दोनों के अनुसार ना बदलकर
अपने अनुसार रहती है, वह स्वतंत्र है। और ऐसा करते हुए जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में हो तो वहां पर भाववाच्य होता है। क्रिया कैसी हो जाती है? पुल्लिंग हो जाती है, एकवचन और अन्य पुरुष में होती है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। अब देखिए, हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वाच्य के भेद क्या हैं, या आप कैसे पहचानोगे वाक्य में कि ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्रिया एक लड़की है जो कर्ता और कर्म लड़कों के साथ खेल रही है। कर्ता और क्रिया ने एक टीम बनाई, पर कर्ता ही अपनी सारी बातें क्रिया से मनवाता है। क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई, अर्थात कर्ता जो सब्जेक्ट है उसका जो वचन होगा, अर्थात एक वचन या बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्रिया भी वैसी ही हो गई। क्रिया ने भी अपना रूप कर्ता के अनुसार ही बदल लिया। थोड़े दिन बाद क्रिया कर्ता से परेशान हो गई और उसने उसकी टीम छोड़कर कर्म के साथ अपनी टीम बना ली और उसके अनुसार वचन, लिंग बदलने लगी। अब वह कर्म से भी परेशान हो गई, क्योंकि वो भी अपने अनुसार ही क्रिया को चलाता है। उसने सोचा वह अकेली ही खेलेगी और उन दोनों को हरा देगी, इसलिए वह आत्मनिर्भर बन गई। ऐसा होने पर उसने पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष हो गई। पुल्लिंग ताकतवर बनने के लिए अकेली ही रहेगी, इसलिए एक वचन और अन्य पुरुष हो गई। तो इसके लिए देखो, राम ने पत्र लिखा। राम यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन है, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार रही, लिखा, एक वचन। रोहन ने मिठाई खाई, यहाँ पर भी कर्म के अनुसार क्रिया रही। मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर जाता एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष, तो यहाँ पर भाववाच्य है। तो इस आधार पर हम वाक्य में पहचान पाएंगे कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है, जैसे विद्यार्थी खेलते हैं, ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य क्या होगा? विद्यार्थी के द्वारा खेला जाता है। आगे है उदाहरण, कर्तृवाच्य है राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। कर्म क्या बना? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। महेश पत्र लिखता है, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इस प्रकार आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना देंगे। कर्मवाच्य बनाते समय आपको ध्यान रखना है के द्वारा या से विभक्ति आप लगा देंगे। साथ में कर्म के साथ अगर कोई विभक्ति होगी तो वो हटा देंगे। आगे है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाएगा। क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में बदल देंगे, ये हम जान चुके हैं। तो देखिए, कर्तृवाच्य है अब चलें, भाववाच्य क्या बनेगा? अब चला जाए। ऐसे ही
अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कोई भी वाक्य आने पर आप कैसे पहचानोगे कि उसमें कौन सा प्रधान वाच्य है? तो चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। यहाँ पर आप देखिए, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। कर्ता कौन है यहाँ पर? अशोक ने। उसके अनुसार ही क्रिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य। अगला है, अरविंद के द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। अब हमने जाना था के द्वारा जहां पर लगा हो वो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। तो ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया। तो द्वारा जहां पर लगेगा वो कौन सा होगा? कर्मवाच्य। आगे है, माली ने फूल तोड़ा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। कविता के द्वारा पौधे लगाए गए। तो यहाँ पर भी कौन सा होगा? कर्मवाच्य। मोहन से हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य। अगला है, आइए चला जाए। तो इससे होगा भाववाच्य। राधा से बोला नहीं जाता, ये भी किसका उदाहरण है? भाववाच्य का। कहना द्वारा बंसी बजाई जा रही है, ये है कर्मवाच्य। अगला हमारा प्रश्न है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो इसमें कर्ता प्रधान है, कर्तृवाच्य। सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया, इसमें है कर्मवाच्य। अगला हमारा प्रश्न है, आइए खेला जाए। तो इसमें क्या है? भाववाच्य। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।